हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर से फोटो केमिस्ट्री का हम टॉपिक ले रहे हैं, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है और ये टॉपिक आपको कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में। तो चैनल को कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। और अगर टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में भी नोट्स परचेस करने तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सेम इसी तरह के नोट्स रहेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कीजिएगा, मैं वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ लाइट, तो लाइट इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो प्रकाश की तीव्रता प्रकाश का रासायनिक प्रक्रिया की दर को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। जो प्रकाश की तीव्रता होती है, जितनी प्रकाश की तीव्रता होगी वहाँ क्या होता है, प्रकाश रासायनिक तीव्रता की दर को प्रभावित करता है, यानी दर को बढ़ाता है। अब प्रकाश फोटॉन से बना होता है, जिसका रासायनिक बंधनों को तोड़ने और सक्रियण ऊर्जा को कम करने के लिए पर्याप्त रसायन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रकाश होता है वो फोटॉन से बना होता है, जिसमें क्या होता है, जो रासायनिक बंधनों को तोड़कर और सक्रिय ऊर्जा को कम करने के लिए पर्याप्त होता है। अब आगे देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से का मतलब है कि प्रतिक्रिया होने के लिए ज़्यादा अभिकारक अणुओं में ज़रूरी सक्रिय ऊर्जा होगी, इसलिए प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, प्रतिक्रिया दर बढ़ जाती है। अब यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का मतलब यह है कि प्रक्रिया होने के लिए ज़्यादा अभिकारक अणुओं में ज़रूरी सक्रिय ऊर्जा होगी, इसलिए प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है। एग्जाम्पल पे दिया गया है सिल्वर साल्ट। अब सिल्वर साल्ट का यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर साल्ट का यूज़ फोटोग्राफी फिल्म बनाने के लिए दृश्यमान प्रकाश और विकिरण का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपको इतना जो कोई भी मेन, जैसे कि आप पॉइंट लिखते हो तो उसमें एक मेन पॉइंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि जो सिल्वर साल्ट का यूज़ फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए और दृश्यमान प्रकाश और विकिरण का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि सिल्वर साल्ट फोटोसेंसिटिव, सिल्वर साल्ट फोटोसेंसिटिव होते हैं। फोटोसेंसिटिव का मतलब है कि कोई चीज़ प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। अब सिल्वर हेलाइट साल्ट फोटोसेंसिटिव होते हैं। सिल्वर आयन कम हो जाते हैं जब प्रकाश फोटोग्राफिक फिल्म से टकराता है, तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके सिल्वर बन जाते हैं। हम कह सकते हैं कि सिल्वर आयन कम हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे Ag है प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइनस हो जाएगा Ag, ठीक है। अब हेलाइड आयन ऑक्सीकृत हो जाते हैं जब प्रकाश फोटोग्राफी फिल्म से टकराता है, तो हेलाइड आयन इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और हेलोजन अणु बन जाते हैं। हम यह कह सकते हैं कि हेलाइड आयन ऑक्सीकृत हो गए हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही है। जैसे कि 2x बराबर की जब रिएक्शन होगी x2 के साथ, तो हमारे पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाएंगे, ठीक है, के साथ रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हेलाइड आयन ऑक्सीकृत हो गए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। काफ़ी इजी सा टॉपिक है गाइस। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।